Okay, students. Okay, students. Now today's class, we shall discuss different properties on the sets. Okay. Sets operations. The set operations are performed on two or more sets. दो या दो से ज्यादा सेट्स पे हम ऑपरेशन करते हैं. Okay, to obtain a combination of elements as per the operation performed on them. In a set theory, there are three major types of operations performed on sets. वो कौन कौन से देखो. Number one is union of sets. Second is intersection of sets, which is denoted by इस तरह से, ए सिंबल से. यूनियन ऐसे सिंबल से, यू, ये उल्टा यू मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और डिफरेंस ऑफ सेट्स दैट इज माइनस साइन. नाउ लेट अस डिस्कस दीज ऑपरेशंस वन बाय वन. तो उसमें से हम जो पहला लेंगे अभी, यूनियन ऑफ सेट्स. दो सेट का यूनियन किस तरह से बताते हैं. इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, आपको कोई भी दो सेट दिए हैं. ये फिगर में देखिए, ये ब्लू कलर का एक सेट ए है और ए कलर का, और ये बी कलर का दूसरा सेट है बी. ओके, then the union of A and B is equal to the set that contains all the elements present in A and set B. तो ये यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो ए यूनियन बी ऐसा सिंबल, ए यूनियन बी दैट इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स, x belongs to A और x belongs to B. ये जो x एलिमेंट्स है ये या तो A में होना चाहिए या तो B में होना चाहिए. तो ऐसे सारे एलिमेंट्स आपको A यूनियन B में लिखना है. A में के और B में के, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. यू कैन टेक एलिमेंट वंस ओनली, it should not be repeated. So x should belongs to A और x should belongs to B. या तो A में से होना चाहिए या तो B में से होना चाहिए. Then that set will be called as A union B, where x is the elements present in both the sets A and B. अब एग्जांपल देखिए. if set A equals to 1 2 3 4 दिया है, set B में 6 और 7 दिया है, then union of two sets A union B, ये union B में आ जाएगा. ए में के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 प्लस बी में के एलिमेंट्स 6 और 7. सो दिस इज योर ए यूनियन बी. ओके, नाउ हियर देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑन द ऑपरेशन ऑफ यूनियन. यूनियन पे कुछ प्रॉपर्टीज है. देखिए, ए और बी का अगर आप यूनियन करते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए. बी यूनियन ए बोलो या ए यूनियन बी बोलो, एक ही बात है. जैसे कि हम एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, आंसर 5 ही होगा. वैसा ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स देयर. सेकंड, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी. पहले बी और सी का यूनियन ले लीजिए, फिर वो जो सेट बनेगा वो ए के साथ में उसका यूनियन करे. या तो ऐसा कीजिए, या तो फिर ए और बी का यूनियन पहले ले लीजिए, फिर ये यूनियन बी जो बनेगा वो सेट और सी का यूनियन इसके साथ में, सी के साथ में यूनियन, तो ये इक्वल ही रहेगा. सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स हियर. जैसे कि आपको मालूम है 2 प्लस इन ब्रैकेट 3+4 लिखो, या 2+3 इन ब्रैकेट कंप्लीट +4 लिखो, तो आंसर आपका 9 ही आएगा, है ना. सो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूनियन ऑफ टू सेट्स में होल्ड होता है, दैट इज ट्रू. देन ए यूनियन 5, कोई भी आपको सेट ए दिया है और दूसरा एम्प्टी सेट है 5, तो डेफिनेटली यू विल गेट ए. दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, is the identity of U 5. Okay, 5 is the identity of U. जैसे कि 2 + 0, 2 + 0 2 ही आता है, तो 0 is called an identity element, additive identity.
एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, जैसे 2 into 1 इक्वल टू 2 ही होता है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिशन में 2 + 0 इक्वल टू 2 ही होता है, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे यहाँ पे ए यूनियन फाई इक्वल टू ए ही होता है, तो देन दिस फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ यू। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए और ए का यूनियन ले लीजिए, दोनों का यूनियन, तो हम रिपीट तो कर नहीं सकते एलिमेंट्स, इसलिए ये यूनियन ए ही आएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज यू लीजिए और यूनियन ए लीजिए, यूनिवर्सल सेट है और सेट ए है उसी में का, यूनिवर्सल सेट में का, तो दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे तो आपको यू ही मिलेगा यूनिवर्सल सेट, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट। एक बात आपको ख्याल रखना है, नोट्स देखो, ए और फाई का यूनियन, जैसे फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ यू, ए और फाई का यूनियन या फाई यूनियन ए, एक ही बात है, फाई और ए का यूनियन ले लीजिए या ए और फाई का यूनियन ले लीजिए, वो ए ही आएगा, दैट इज यूनियन ऑफ एनी सेट विद द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सेट इटसेल्फ, वही सेट आपको मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी if two sets A and B are given, आपको कोई भी दो सेट दिए हैं, then the intersection of A and B is the subset of universal set A, U का वो सबसेट ही होगा, which consist of elements common to both A and B। जैसे आपको सेट A दिया है और सेट B दिया है, तो A और B में जो कॉमन आपके एलिमेंट्स होंगे, that will be called as intersection, that is intersection। so it is denoted by the symbol, ऐसा इस तरह से उल्टा u लिखना है। this operation is represented by, ये intersection B means ऐसे x एलिमेंट्स का सेट, वो जो x है वो A में भी होना चाहिए एंड B में भी होना चाहिए, दैट इज वो जो x एलिमेंट्स है वो A और B में कॉमन होना चाहिए। so ये intersection B equals to a set of x elements where x belongs to A and x belongs to B also, where x is the common element of both sets A and B। okay, the intersection of sets A and B can also be interpreted as, A intersection B अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फिगर में देखो, इस A के सारे एलिमेंट्स प्लस B के सारे एलिमेंट्स माइनस ये यूनियन B के माइनस करना है, ये यूनियन B एक टोटल माइनस कर रहा है, तो यहाँ के सेट ए में के एलिमेंट, तो ये वाले येलो कलर के एलिमेंट्स आ गए, सेट बी में के सारे एलिमेंट्स, तो येलो कलर के यहाँ के एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब ए यूनियन बी में यहाँ पे दोनों रिपीट हो गए, तो एक बार इंटरसेक्शन आपको माइनस करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ये वाले दो बार आ गए, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी में ये टोटल हो जाएंगे, ए यूनियन बी में यहाँ के येलो कलर के एक ही बार आते हैं ए यूनियन बी में, जबकि सेपरेट ए प्लस सेपरेट बी लिया तो ये कॉमन वाले दो बार आएंगे, है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी मींस number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A union B। number of elements in A, cardinal number of set A, cardinal number of set A means number of elements उसमें कितने हैं, number of set B means cardinal number of set B means number of elements उसमें कितना है B में, number of elements in A union B means cardinal number of union of sets A and B, A and B में या A union B में number of elements कितने हैं, ओके, दैट नंबर। एग्जांपल देखिए, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 है और B में 3 4 5 है, अभी यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, है ना, कॉमन है, सो देन A यूनियन B में क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B मींस 3 ओनली, बिकॉज 3 इज कॉमन टू बोथ द सेट्स,
अगर 3 सेट्स है, यहाँ पर देखिए फिगर में 3 सेट्स है, तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, दैट विल बी, दिस विल बी योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट एस, सेट ए एंड सेट बी, है ना। देन नेक्स्ट, अभी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए या बी और ए का इंटरसेक्शन लीजिए, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स देयर। जैसे हमने यूनियन में देखा, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही आंसर आएगा। 2+3 करो या 3+2 करो, एक ही आंसर आएगा 5। सो लाइक दैट ए इंटरसेक्शन बी equals to B intersection A, that is commutative law holds there. Similarly, associative law, A और B का इंटरसेक्शन ले लो और बाद में C का इंटरसेक्शन ले लो, या B और C का इंटरसेक्शन ले लो बाद में A का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये भी सेम आंसर आएगा। दैट इज associative law also holds there. अभी 5 एलिमेंट से कुछ भी नहीं है और सेट ए है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला एम्प्टी सेट है और दूसरा सेट ए है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन उसका जो इंटरसेक्शन आएगा कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं रहेगा, सो दैट विल बी 5। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 5। देन फोर्थ, यूनियन, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, ए उसका सबसेट है, तो दोनों का जो कॉमन होगा वो ए ही आएगा, दैट इज लॉ ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू। फिफ्थ इज ए और ए का इंटरसेक्शन, दोनों सेट समान है, दोनों का इंटरसेक्शन तो कॉमन सेट आएगा, वो ए ही सेट आएगा, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जैसे कि 2 इंटू 3+4, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी union A intersection C. That is called distributive law. Here this intersection distributes over union. Union अंदर है, जैसे 2 into 3+4, the multiplication distributes over addition. Like that, A intersection B union C means here intersection distributes over union. Union पे वो distribute हो गया है. That is equals to A intersection B union A intersection C. Also ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन लीजिए, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन लीजिए, ये यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, सो हियर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, सो ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरी बात आपको ख्याल रखना है कि ए और 5 का इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, या 5 और ए का कॉमन लीजिए, कुछ भी नहीं आएगा, दैट विल बी एम्प्टी सेट, सो 5। सो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द एम्प्टी सेट, वो हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। द नेक्स्ट लीजिए आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स आपको दिए हैं, डिफरेंस, इफ देर आर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स दिए हैं ए एंड बी, then the difference of two sets A and B is equal to the set which consists of elements represent in A but not in B. A difference B means A minus B से उसको डिनोट करते, it is represented by A minus B, means A में से B के एलिमेंट्स माइनस करना है, जो बचा हुआ रहेगा A में का एलिमेंट, that will be your A minus B. See here example, if A equals to 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 elements and B में 6 और 7 है, तो A minus B means B में के एलिमेंट्स माइनस करना है A में से, then the difference of set A and B is given by A minus B means 1 2 3 4 5 only, B वाला एलिमेंट जो होगा वो A में से माइनस कीजिए, so that is 1 2 3 4 5. We can also say that the difference of set A and set B is equal to the intersection of set with the complement of set B. A minus B, A minus B जो होता है A minus B में, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर ओनली, इन फिगर ओनली ब्लू कलर, A और B ये दो सेट्स है, A minus B मीन्स ओनली ये ब्लू वाला कलर,
वेन डायग्राम देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है दैट विल बी योर ए माइनस बी। तो ये जो ए माइनस बी है, आप यहाँ पे देखो कंप्लीट सेट ए लीजिए, पूरा सेट ए लीजिए, और कंप्लीट बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में जितने बचे हैं बाहर, ये दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन, तो ये पूरा सेट बी का छोड़ के बाहर जितना भी है वो एलिमेंट्स, और ए सेट ये ए में के एलिमेंट्स, इसके कॉमन जो है वो ब्लू कलर ही आएगा, कितना ब्लू कलर। सो ए माइनस बी कैन आल्सो बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से हम लिख सकते हैं उसको। ओके, एग्जांपल देखिए, गिवन थ्री सेट्स p q and r such that p जो दिया है that is a set of x elements such that x is a natural number between 10 and 16, 10 और 16 के बीच में के नेचुरल नंबर सेट p में लिखना है। q is a set of y elements such that y is a even number between 8 and 20, 8 और 20 के बीच में के जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो आपके सेट क्यू में आएंगे। और R is a set of that is already given 7, 9, 11, 14, 18 and 20. These are the elements in set R. Number 1, find the difference of two sets P and Q. मीन्स P माइनस Q निकालना था। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स P दिया है, यहाँ पे 10 और 16 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 आ जाएंगे। क्यू आपको इवन नंबर चाहिए 8 और 20 के बीच में के, तो 8 के बाद में इवन नंबर 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है। अब इसमें p माइनस क्यू मीन्स p में से q वाले माइनस करना है। ओके, यहाँ पे देखिए p माइनस क्यू क्या आएगा, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट p विच आर नॉट इन सेट q। तो अभी 11 लीजिए, 12 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये q वाला माइनस करना है, वो q में प्रेजेंट है, तो इसमें 12 नहीं आएंगे। 13 है, 13 लिखेंगे। 14 इसमें रिपीट हो गया, सो 14 हम नहीं लिख सकते, क्यू में के एलिमेंट माइनस करना है। 15 क्यू में नहीं है, सो 11, 13 एंड 15 दिस सेट विल बी p माइनस क्यू। ठीक है ना, ये p माइनस क्यू का सेट हो गया। सेकंड देखिए, q माइनस r मीन्स q में से r वाले एलिमेंट माइनस करना है। q माइनस r में दोज एलिमेंट्स ऑफ q नॉट बिलोंगिंग टू द सेट r। सो q में 10 ले सकते हैं क्योंकि वो r में नहीं है, 12 ले सकते क्योंकि r में नहीं है, 14 नहीं ले सकते क्योंकि वो r में है, 16 ले सकते हैं क्योंकि r में नहीं है, 18 नहीं ले सकते क्योंकि वो r में है। तो 10, 12, 16 दिस इज q माइनस r। ओके, फिर दूसरा लीजिए r माइनस पी, r में से p के एलिमेंट्स माइनस करना है। तो r देखिए 7, 9, 11, 14, 18, 20, p 11, 12, 13, 14, 15, तो 7 हम ले सकते हैं क्योंकि p में नहीं है, 7 आ गया। 9 ले सकते हैं क्योंकि p में नहीं है, 9 आ गया। उसके बाद में 11 इसमें p में है तो नहीं ले सकते। उसके बाद 14 ये p में है, नहीं ले सकते हैं। 18 लिया तो यहाँ पे p में नहीं है इसलिए हम 18 को यहाँ पर ले सकते। फिर 20 p में नहीं है तो 20 ले सकते। तो 7, 9, 18, 20 दिस विल बी योर r माइनस पी। ओके, देन q माइनस पी देखिए, q में से p को माइनस करना है। 10 ले सकते हैं क्योंकि वो p में 10 नहीं है। 12 नहीं ले सकते क्योंकि p में है। 14 नहीं ले सकते क्योंकि p में है। 16 ले सकते क्योंकि p में नहीं है, so 16। उसके बाद में 18 भी p में नहीं है, so 10, 16 and 18 this set will be of q minus p। okay, then next देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? इफ कैपिटल U इज ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इन द सेंस जैसे कि आपको कैपिटल A में 1 2 3 4 5 दिया है, कैपिटल बी में 3 9 8 दिया है, कैपिटल सी में 10 11 12 दिया है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है नेचुरल नंबर से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा सेट होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। सो दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स दिए रहेंगे वो एक बड़े सेट में आएंगे तो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। So if U is a universal set and X is any subset of U, then the complement of X is the set of all elements of the set U apart from the elements of X।
सेट एक्स में जो एलिमेंट्स आएंगे उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने बचेंगे दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्स। जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट ऐसे ए एलिमेंट्स का होगा, तो क्योंकि वो ए बिलोंगिंग टू यू होगा, बट ए विल नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं रहेगा, वो ए में के छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स बचे हैं दैट विल कम्स इन ए कॉम्प्लीमेंट या एक्स कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट दिया आपको नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, वेयर एज द सबसेट इज 1 2 5 6। तो अब इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 5 6 को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचे हैं, then the complement of A will be A complement equal to 3 4 7 8। 1 2 5 6 को छोड़ के 3 4 7 8 इसमें आ जाएंगे। So this will be your A complement। For example, let U is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16 है, कैपिटल A 6 10 4 16, तो A complement हो जाएगा। 2 इसमें नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4 इसमें नहीं है, सॉरी 4 इधर है नहीं आएगा। ए में के जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 6 इधर है, तो यहाँ पे देखो 2 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, ये जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में नहीं है। सो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। So we observe that 2, 8, 12 and 14 are the only elements of U which do not belongs to A. So the set of these 4 elements will be called as complement of set A। अभी complement of sets A या complement of set के कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए, नंबर 1, A और A कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ए सबसेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट, और वो सेट के अलावा बाकी बचे हुए यूनिवर्सल सेट में के सारे एलिमेंट्स मींस ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों मिला के आपको यू ही मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट सेट ए में है। ओके, या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बोलिए या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए बोलिए, एक ही बात है। सो दैट यू इट विल बी यू ओनली, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। A intersection B का complement, sorry this should not be B, I think it should be A complement। A नहीं, यहाँ पे A complement, A और A का complement उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स A में के छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, और सेट A दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों डिसजॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा 5 होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होता है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, या इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आता है। आप वेन डायग्राम से इसको चेक कर सकते हैं। फिर ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो आपको सेट ए ही मिलेगा, दैट इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। फाइव का कॉम्प्लीमेंट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट में पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है ना। 5 का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है मीन्स कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। फिर यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में के सारे एलिमेंट को छोड़ के तो कुछ भी नहीं रहेगा, दैट विल बी 5, सो दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ देन कम टू द वेन डायग्राम्स। व्हाट आर द वेन डायग्राम्स? सी हियर, वेन डायग्राम्स, Venn diagrams are useful in solving simple logical problems। Logical problems solve करने के लिए हमको Venn diagram का use होता है। Let us study about them in details। Mathematician John Venn introduced the concept of representing the sets pictorially by means of closed geometrical figures called Venn diagrams। In Venn diagram, the universal set epsilon is represented by a rectangle।
या आप एप्सिलॉन ले लो या यू ले लो, यूनिवर्सल सेट आप यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने एप्सिलॉन किया, नो प्रॉब्लम। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल अदर सेट्स अंडर कंसिडरेशन बाय सर्कल्स, अंदर के जो सबसेट्स होते हैं वो सर्कल से बताते हैं, पूरा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल से बताते हैं। ओके, और वो जो सर्कल से होते हैं सारे सब सर्कल सबसेट वो रेक्टेंगल के अंदर में ड्रॉ किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर वो विल यूज वेन डायग्राम्स टू इलुस्ट्रेट वेरियस ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे बताते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर्स आर कॉल्ड सेट डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, पिक्चर निकाल के उसका रिप्रेजेंटेशन करना है क्लोज्ड फिगर के साथ में, so that will be called as Venn diagrams. Venn diagrams are used to illustrate various operations like union, intersection and difference. ये जो operations होते हैं इसको हम pictorial representation उसका कर सकते हैं, that will be called as Venn diagrams. We can express the relationship among sets through this in more significant way. Number one, a rectangle is used to represent a universal set. यूनिवर्सल सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं, और सर्कल्स और ओवल्स बोलो उसको, सर्कल्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सबसेट्स के लिए। यूनिवर्सल सेट की जो सबसेट होती है उसके लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। नंबर वन, इफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सेट ए अगर सेट बी का सबसेट है, then the circle representing set A is drawn inside the circle representing set B. ये एप्सिलॉन पूरा यूनिवर्सल सेट है, और A जो है सेट B का अगर सबसेट है तो B बड़ा सेट होगा, और उसके अंदर जो सर्कल आएगा व्हाइट वाला सर्कल, दैट विल बी योर सबसेट। तो सेट B का A जो है वो सबसेट हो जाएगा। सेकंडली, सेट इफ सेट A एंड सेट B हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर सेट ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे सर्कल निकला है सेट ए के लिए, दूसरा सर्कल सेट बी के लिए निकला है, और जो ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है दैट विल बी द कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो दोनों का जो एलिमेंट्स, दोनों में अगर कुछ कॉमन है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो दोनों सर्कल इस तरह से निकालते हैं ताकि ये है ये पार्ट दोनों का कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो इस तरह से पिक्टोरियल उसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। थर्ड देखो, अगर दो सेट्स दिए हैं दोनों डिसजॉइंट है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, इसके अंदर में सेट ए और सेट बी सबसेट है, और दोनों जो है वो अलग अलग लिख दिए हैं, दोनों अलग अलग, कॉमन कुछ भी नहीं है, सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, then difference of two sets, देखिए the difference of two sets A and B represents as A minus B। हमने पहले देखा है कि A minus B means difference of two sets, that is all the elements which are present in A but not in B। Symbolically A minus B को कैसे देखेंगे हम, it is a set of X elements that X A में होना चाहिए लेकिन X B में नहीं होना चाहिए, X should not belongs to B and vice versa। A minus B is not necessarily equal to B minus A, क्योंकि A minus B और B minus में इक्वल नहीं आएगा। A minus B मीन्स A में से आपको B वाले एलिमेंट माइनस करना है, B minus A मीन्स B में से आपको A के एलिमेंट्स माइनस करना है। The above figure shows that the set A minus B, A intersection B and B minus A are disjoint sets। देखिए यहाँ पर ये दो सेट्स दिए हमने, इधर वाला जो रेड कलर का होगा इधर वाला वो A माइनस बी में B, सेकंड सेट पूरा सर्कल B है, फर्स्ट पूरा सर्कल A है, तो A माइनस बी, ये जो इधर का रेड कलर का दिख रहा है या सैफरॉन कलर का दिख रहा है वो आपका A माइनस बी होगा, B वाला एलिमेंट माइनस को। इधर वाला जो दिख रहा है आपका पर्पल कलर का दैट विल बी B माइनस A, है ना, और ये कॉमन जो है ये ग्रीन कलर का दैट विल बी योर A इंटरसेक्शन B। ओके, इस तरह से आप, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए और बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमको क्या करना पड़े, ए माइनस बी में सैफरॉन कलर का ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये ए बीच वाला कॉमन, और प्लस ए बी माइनस ए में से पर्पल कलर,
ये तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो आपको ए यूनियन बी दोनों सेट में के इंटरसेक्ट यूनियन मिलेगा। अगर 3 सेट से ए बी सी 3 सेट्स, ओके, देन देयर यूनियन विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला ग्रीन कलर का है ये आपका ए यूनियन बी, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और बी में और सी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो अगर आपको निकालना है तो देखो ए में के पूरे एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, बी में के पूरे एलिमेंट्स प्लस सी में के एलिमेंट्स, फिर ए माइनस बी माइनस करो, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस करो और बी इंटरसेक्शन सी माइनस करो, और फिर जो कॉमन है बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो ऐड करना पड़ेगा। आप इसको इसका प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आप इसे देख सकते हैं, प्रूफ इज गिवन। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए में के एलिमेंट प्लस बी में के एलिमेंट प्लस सी में के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस ऐड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के टोटल एलिमेंट्स आपको ऐड करना है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। टोटल स्कूल में 500 स्टूडेंट्स है। 220 लाइक साइंस सब्जेक्ट, 180 लाइक मैथ and 40 like both science and math. Find the number of students who like science but not math. ऐसे बच्चों का सेट लिखिए जिन कितने बच्चे हैं जिनको साइंस तो लाइक होता है लेकिन मैथ्स उनको लाइक नहीं है। दूसरा लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ बट नॉट साइंस। मैथ्स कितने बच्चों को लाइक है लेकिन जिनको साइंस लाइक नहीं है। फिर आइदर मैथ्स और साइंस, ऐसे सेट लिखिए कि या तो उसको मैथ्स पसंद होना चाहिए या तो साइंस पसंद होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो 500 दिए, देखो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी यू, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। लेट ए इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस। साइंस कितने लोगों को पसंद है, देखो 220 बच्चों को। सो 220 स्टूडेंट जो है दैट इज द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, दैट इज लेट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 220। ये 220 पूरा स्कूल जो है वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू 500 हो जाएगा। स्कूल में टोटल 500 बच्चे हैं। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखिए, बी इज द सेट ऑफ हु लाइक्स मैथ्स, 180 लाइक्स मैथ। यहाँ पे देखिए 180 लाइक्स मैथ्स, तो इसको मैं सेट बी से डिनोट किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 180 हो जाएगा। और 40 लाइक बोथ साइंस एंड मैथ, साइंस एज वेल एज मैथ्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। साइंस भी लाइक होता है उसे और मैथ्स भी उसे लाइक है, तो इंटरसेक्शन भी 40 दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये सेट, ये आपको दिख रहा है कंप्लीट सेट, ये वाला ये आपका पूरा साइंस सब्जेक्ट का है, नंबर ऑफ एलिमेंट साइंस सब्जेक्ट के। बी जो दिख रहा है ये आपका मैथ्स वाले बच्चों का है, सेट बी। और ये जो कॉमन जो है जिनको मैथ्स और साइंस दोनों पसंद है ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अभी और टोटल रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट ये आपके 500 स्टूडेंट्स स्कूल में के। ठीक है, तो इधर वाला जो ब्लू कलर होगा शेडेड वो ए माइनस बी होगा, इधर वाला जो आपका सैफ्रॉन कलर होगा दैट इज बी माइनस ए होगा। और ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बीच में जो ऐसे ऐसे देखिए स्क्वायर्स किए हैं शेडेड पोर्शन में, दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस बट नॉट मैथ। साइंस तो पसंद है लेकिन मैथ्स नहीं है, तो दैट इज वो ए माइनस बी होगा इधर का ब्लू कलर का, यानी बी मीन्स मैथ्स को छोड़ दो ए माइनस बी होगा। ठीक है, सो इट इज शोइंग इन द वेन डायग्राम, यहाँ पे ब्लू कलर से बताया है। सो नंबर ऑफ ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल ए, ये वाले टोटल ए में से ये इंटरसेक्शन वाले इतने माइनस कीजिए, ये इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स ए में के स्टूडेंट लेकिन जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस हु डज नॉट लाइक मैथ्स मीन्स बी वाले माइनस करना है, दैट इज ए माइनस बी होगा आपका, है ना। मीन्स पहले वाला आंसर साइंस बट नॉट मैथ, ए माइनस बी।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन इन बी, ये स्क्वायर शेडेड वाला जो है उसको माइनस कीजिए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जो है 220 है, साइंस वाले टोटल 220 है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर दिया है 40 ऐसे बच्चे जिनको साइंस भी पसंद है, मैथ्स भी पसंद, तो ए इंटरसेक्शन भी 40, तो 220 में से 40 गए तो 180। ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ये आपका 180 स्टूडेंट इधर ब्लू कलर में हो गए, ए माइनस बी, ए में के स्टूडेंट्स लेकिन जिनको मैथ्स पसंद नहीं है मीन्स ये ए माइनस बी, तो ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, वी हैव टू फाइंड हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथ्स बट नॉट साइंस, तो बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। सो बी माइनस ए मीन्स बी में के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो बी में 180 है, मैथ्स जिनको पसंद है वो 180 बच्चे हैं, और इंटरसेक्शन भी 40 है, तो आंसर 140 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्या है, या तो उसे मैथ्स पसंद होना चाहिए या तो उसे साइंस पसंद होना चाहिए। इसका मतलब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो 220 और 180 माइनस 40 तो 360 होगा। 360 ऐसे स्टूडेंट है जिनको या तो मैथ्स पसंद है या तो साइंस पसंद है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बाकी एग्जांपल्स भी कीजिए। ये वाला एग्जांपल देखिए, ये भी यहाँ पर किया है, आप टेक्स्ट बुक में देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सॉल्व क्वेश्चन मैंने किया है, आप इसे भी देख सकते हो। ठीक है ना, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।